नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ अद्भुत है बल्कि आपकी आत्मा को शांति और सुकून भी देती है। आज हम आपको सुनाएंगे एक खास कहानी, जन्नती परी की अमल। यह कहानी स्वर्ग की एक परी की है जो धरती पर एक विशेष उद्देश्य से आई थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि जन्नत में क्या होता है और क्या एक परी वास्तव में हमारे बीच आ सकती है? तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ। जब हम जन्नत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी जगह का ख्याल आता है जो बहुत ही प्यारी और शांत होती है। ऐसी जगह जहां हर खुशी और सुख मौजूद हो। इसमें न कोई दर्द होता है, न कोई दुख, सिर्फ असीम सुख और शांति का एहसास होता है। लेकिन जन्नत में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई खास अमल या उपाय हैं जो हमें जन्नत में ले जा सकते हैं? इस कहानी में हमें एक जन्नती परी से मिलवाना है जो धरती पर एक विशेष मिशन के साथ आई थी। उसका नाम था सुमाया, जो स्वर्ग से एक नाजुक सा संदेश लेकर धरती पर उतरी। सुमाया को विश्वास था कि अगर लोग सही रास्ते पर चलें तो वे जन्नत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि धरती पर लोग कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं और इसी कारण उनका कार्य था धरती के लोगों को सही मार्ग दिखाना। सुमाया ने तय किया कि वह धरती पर कुछ खास अमल बताएगी जिनसे लोग अपनी जीवन को सुधार सकें और जन्नत की ओर बढ़ सकें। जन्नत की तरफ पहला कदम, सच्चाई की राह। सुमाया ने सबसे पहले यह बताया कि जन्नत की ओर पहला कदम सच्चाई की राह पर चलने से ही उठता है। हमें अपने दिल से झूठ, धोखा और बेईमानी को निकाल फेंकना होगा। सच्चाई हमेशा इंसान के दिल को शांति और सुकून देती है। जब हम सच्चे होते हैं तो न केवल अपने जीवन को सही दिशा देते हैं बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखाते हैं। दूसरा कदम था दया और माफी का। हमें न केवल दूसरों को माफ करना चाहिए बल्कि उनकी मदद भी करनी चाहिए। सुमाया ने देखा कि बहुत से लोग आपस में झगड़ रहे थे और उनमें से कुछ को माफ कर दिया गया था। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो वह गुस्सा हमारे भीतर भारी बोझ बनकर रहता है, लेकिन अगर हम उसे माफ कर देते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। ये सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बल्कि ये हमें आत्मा की शांति भी देता है। तीसरा कदम था सेवा और परोपकार का। सुमाया ने धरती पर देखा कि कई लोग दुखों में जी रहे हैं और कई लोग अपनी निजी सुख सुविधाओं में खोए हुए हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन लोगों की सेवा में है जो जरूरतमंद हैं। सुमाया ने यह समझाया कि सेवा का मतलब सिर्फ धन या वस्तु देना नहीं है बल्कि अपने समय और प्यार को भी दूसरों के साथ साझा करना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की खुशी मिलती है जो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। चौथा कदम था आस्था और विश्वास का। अगर हम अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हर कठिनाई में हमें हिम्मत मिलती है। सुमाया ने बताया कि हमें अपने इरादों में मजबूत रहना चाहिए और हमेशा अच्छाई की तरफ चलना चाहिए। आस्था से हमारी आत्मा को सुकून मिलता है और यह हमें किसी भी कठिनाई से निपटने का साहस देता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम था संतोष और आभार का। सुमाया ने बताया कि जन्नत का रास्ता संतुष्टि और आभार से खुलता है। जो लोग जीवन में संतुष्ट होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। संतोष से हमें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती और आभार से हमारा जीवन और भी सुंदर बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी जन्नती परी की अमल, वो कदम जो हमें अपने जीवन को सुधारने और जन्नत की ओर बढ़ने के लिए उठाने चाहिए। याद रखें, हर एक अच्छा काम जो हम करते हैं वो हमें स्वर्ग के करीब ले जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी जीवन की राह को सच्चाई, दया, सेवा, विश्वास और संतोष से भर लीजिए।